हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो है हम 12 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि जीके जीएस मैथ रीजनिंग का सवाल रहते हैं। तो इसमें टोटल 75 प्रश्न देखेंगे, जो कि जीके जीएस से संबंधित प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जो है कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो हुए हैं, ये हुए हैं मेहरगढ़ से। दोस्तों, सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ जो है कहाँ है? तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल से मिलता है। इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थरों के औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये जो संबंधित है, ये है जैन धर्म से। ऑप्शन में सी आपके जैन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया का संबंध जैन धर्म से है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से त्रिरत्न या त्रिरत्नालय भी कहा जाता है। ये त्रिरत्न आध्यात्मिक मुक्ति के लिए आवश्यक है। जैन धर्म का स्थापना ऋषभदेव ने की थी तथा इसके वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक चिन्ह मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा। ऑप्शन बी आपके हड़प्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक हड़प्पा पाकिस्तान रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा किया गया था। यहाँ से जो है गर्भ से निकलता हुआ पौधे का चित्र, समाधान, कोटिका एवं स्वास्तिक चिन्ह आदि सब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो ये हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, उपनिषद का जो अर्थ होता है वो समीप बैठना होता है। उपनिषदों की संख्या मूल रूप से 108 थी, जो अनुष्ठान, बलिदान और तामती मीमांसा के महत्व से संबंधित है। तत्व मीमांसा का अर्थ है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महावीर के बारे में सही नहीं है? महावीर के बारे में सही नहीं है। तो उन्होंने पहली बार नालंदा के 5 पहाड़ियों में धर्म प्रचार किया था, ये तो सही है। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया था, ये भी सही है। जैन धर्म की सभी 5 सिद्धांत महावीर द्वारा दिए गए थे, ये गलत है। इनमें से सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया उत्तर मेरूर अभिलेख में। उत्तर मेरूर अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर मेरूर अभिलेख में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समिति के कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण है। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी, जो परिषद केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम प्रशासन के संचालन करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण मुख्य रूप से आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को बताया गया है? ये जो बताया गया, ये बताया डी कोशाम्बी। ऑप्शन में बी आपके डी कोशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कोशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी कोशाम्बी जो है आर्थिक संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था, और हरिप्रसाद शास्त्री जो है हरिप्रसाद शास्त्री यह धार्मिक नीति, ब्राह्मण विरोधी नीति, और डी.एन.ए. झा कमजोर उत्तराधिकारी,
और रोमिला थापर केंद्रीय प्रशासन और उत्तराधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना है इसका था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INSC के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? ये फहराया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन में सी है कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा फहराया गया था। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था। और इसी दौरान स्वदेशी स्वराज बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधारों को कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रभु जयकर और चिंतामणि टूट गए जिन्होंने गठन किया था। तो क्या गठन किया था? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये जो सुधार किया गया था ये किया गया था सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोह का दमन। 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? तो कौन से हुए थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन बी याद करें, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण ने अपने 5 सहयोगियों के साथ हजारीबाग सेंट्रल जेल से दिवाली की रात फरार हो गए थे। सहयोगियों में रामचंद्र मिश्र, सूरज नारायण सिंह और योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो आइए इसको सम्मिलित कर लेते हैं। अधिनियम दिया गया, प्रावधान दिया गया, अधिनियम दिया है, प्रावधान दिया गया है। आइए इसको मिलान कर लेते हैं। अठारह सौ 33 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम जो है वो हो जाएगा विधि निर्माण की शक्ति अधिनियम परिषद गवर्नर जनरल सम्मिलित। 1 का 4 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम, ये हो जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यों की वृद्धि की गई। 1858 में अधिनियम, ये हो जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। और 1861 भारतीय परिषद, ये किया गया गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा एक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1919 के अंत में संयुक्त प्रांत के कुछ उत्तरी जिलों में आंदोलन शुरू हुआ था। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। किराया साझा करने की प्रथा उन मुद्दों में से एक थी जिसके कारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ये तो सही है। मदारी पासी एक आंदोलन का नेताओं में से एक था। यह भी सही है। मार्च 2022 तक अधिकारियों द्वारा गंभीर दमन करने से आंदोलन समाप्त हो गया। यह भी सही है। उत्तर में से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो पूर्वी छोर पर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाम चाबरवा। नाम चाबरवा ऑप्शन में नामच चाबरवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहत हिमालय के पूर्वी छोर पर नाम चाबरवा पर्वत है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बृहत हिमालय में के सबसे पश्चिम की चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत पाकिस्तान अधिकृत गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केगा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो ये मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, केगा कर्नाटक राज्य के मंगलोर के निकट काली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भारत का एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित है। यह संयंत्र वर्ष में 2000 में कार्यरत है और भारत में कुल 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र कार्यरत है। तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतबट्टा राजस्थान में, काकरपरा गुजरात में, जेतपुरा महाराष्ट्र में, नारोर उत्तर प्रदेश में, कलपक्कम तमिलनाडु में और केगा कर्नाटक कुंडलीकुलम तमिलनाडु में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के जनसंख्या वृद्धि में इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष ग्रेट डिवीजन ईयर कहलाता है? तो ये जो कहलाता है ये 1921 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो वह है बिहार राज्य में न्यूनतम है। बिहार राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किरीट या कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किरीट या कोरोना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो किरीट या कोरोना तो कौन सा हो जाएगा? यह सूर्य के वायुमंडल के तीसरी परत के रूप में जाना जाता है। यह तो सही है। यह केवल पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान ही देखा जाए, यह गलत है। यह क्षेत्र अत्यधिक पराबैंगनी और अक्षरीय उत्सर्जन का एक शक्तिशाली स्रोत है, यह भी सही है। बी ऑप्शन बी जो ऐसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो प्रत्येक 5 या 10 वर्ष बाद प्रकट होता रहता है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में बाढ़, सूखा आदि के साथ साथ कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं? तो कौन से प्रमुख परिणाम होते हैं? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, ये तो सही है। समुद्री जल में वाष्पन के अनियमितता, ये भी सही है। प्लवक का मात्रा में कमी, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाइए। उत्तर को दक्षिण के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा लाइकेन, उसके बाद हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध घास, उसके बाद हो जाएगा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंध वन, उसके बाद हो जाएगा पर्णपाती। पहला आ जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा, फिर आ जाएगा 3, इसके बाद 2, फिर 1, इधर से ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत का संविधान अनुच्छेद 19 से में 6 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के नागरिकों को भाषण देने, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख अलग से नहीं किया गया है। यह अनुच्छेद 19A के द्वारा प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? लघु संविधान कहा गया था, ये कहा गया था 42वां संविधान। ऑप्शन में ए आपके 42वां संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलियाई संविधान से नहीं लिया गया था? लेकिन कौन सा संविधान ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया संविधान से नहीं लिया गया था, ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प के दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारतीय संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद डैश तक राज्य विधानमंडल के संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकार और शक्तियों के आदि के बारे में उपलब्ध किया गया है। तो ये जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया 168 से 212
168 से 212, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के छठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212 तक के राज्य विधानमंडल को संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में प्रावधान किया गया है। हालांकि ज्यादातर प्रावधान संसद के अनुरूप ही होता है, फिर भी इनमें कुछ विभेद भी पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है, यह कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 को एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो अन्य मौलिक अधिकारों के हनन के समय मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए उपचार प्रदान करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति का तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? ये किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पर नियुक्त किया जाता है। दोस्तों, भारत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 70 के तहत राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य करेगा। यदि यह पद भी खाली है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन कहां से दी जाती है? तो ये पेंशन जो दी जाती है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन नंबर बी आगे भारत के संचित निधि से दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 94 संविधान संशोधन अधिनियम जिसका संबंध कुछ एक राज्यों में जनजातीय आदिवासी मंत्रियों की अनिवार्य नियुक्ति से है, कब पारित किया गया था? ये जो पारित किया गया था ये 2008 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आगे 2008 में पारित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण कब से है? तो यह है वित्त मंत्री से, वित्त मंत्रालय। ऑप्शन में सी आगे वित्त मंत्रालय से है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से है, जबकि साख नियंत्रित करने का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है यह है बीमा क्षेत्र। ऑप्शन में सी आते थे बीमा क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीमा क्षेत्र से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो संबंधित कर से हो जाएगा ये किससे है? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बिक्री कर से। ऑप्शन में ए आगे बिक्री कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संशोधित मूल्य वृद्धि कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका संबंध बिक्री कर से है। यह वस्तुओं एवं सेवाओं के सृजन से लेकर अंतिम उपयोग पर लगाया जाता है। वर्तमान में इसे समाप्त कर 1 जून 2017 से माल एवं सेवा कर जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके बदले लागू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अर्थशास्त्र में वस्तुओं के प्रकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। आइए इसको चुनते। भोजन और कपड़े जैसे वस्तुओं को प्रतिक्रिया जैसी सेवाएं जिनका उपभोग तथा उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है पूंजीगत सामान कहलाते हैं। ये तो नहीं है। वे वस्तुएं जो टिकाऊ प्राकृतिक की होती जिसके उपयोग उत्पादन प्रक्रियाओं में किया जाता उपभोक्ता वस्तु कर, ये भी नहीं। तो ना तो एक है ना तो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस पर नंबर सिस्टम के आधार पर बेस डैश होता है? तो किस पर होता है? तो यह पे डेसिमल। ऑप्शन में सी आगे डेसिमल। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए डेसिमल। नेक्स्ट एमएस वर्ल्ड 2010 में यदि आप किसी टेबल के
भीतर टैब के दबाते हैं तो कर्सर टेबल के अगले डैश पर चला जाता है, तो अगले सेल पर चला जाता है। सेल ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल पर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? मेहंदी जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन में बी याद रखें, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। ऑप्शन में दिया गया 21 फरवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन परत दिवस जो है वो कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2026 का थीम जो है बहुभाषी था, पर शिक्षा बहुभाषी शिक्षा पर युवाओं का आवाज था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा अल मुखबात मिस्र। अल मुखबात जो है ये मिस्र, ये गलत दिया, सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल मुखबरात, ये अल मुखबरात जो इराक का गुप्तचर संस्था, जबकि मिस्र के गुप्तचर संस्था का नाम मुखबरात है। तो जैसे इजराइल का मोसाद हो जाएगा, ईरान का सवाक हो जाएगा और जापान का नाइचो हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? कंदरिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित कराया गया था? ये जो निर्मित कराया गया था, ये कराया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। चंदेल राजाओं के द्वारा। ऑप्शन में डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा बौद्धों के द्वारा कराया गया था। एलिफेंटा की गुफा राष्ट्रकूटों के द्वारा। अजंता की गुफाएं गुप्त शासक द्वारा। और कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था यह हुआ था 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कितने करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया गया है? ये जो प्रस्तुत किया गया है ये किया गया 53,47,315 करोड़। 53,47,315 करोड़ रुपया का किया गया है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार सबसे समृद्ध तथा सबसे गरीब जिला कौन सा है? तो सबसे गरीब जिला पटना, सबसे समृद्ध पटना और सबसे गरीब शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो वो बना है चंडीगढ़। ऑप्शन में डी आपका चंडीगढ़ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बालेंद्र शाह निम्नलिखित में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो बालेंद्र शाह सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए, वो बन गए नेपाल। ऑप्शन बी आगे नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 के सम्मेलन और सूची 2 में स्थान दिया गया है, तो आइए इसको देखते हैं। शिवहर सरकार विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 ये हुआ था दुबई में। बायो एशियन समिट 2026 ये हुआ था हैदराबाद भारत में। ब्लैक स्वान समिति इंडिया 2026 ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था भुवनेश्वर भारत में। और 62वां म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन ये हुआ था म्यूनिक जर्मनी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है ये किया है राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है केरल में। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो प्रदूषित देश पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये शुरू किया ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोघ वाला ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है? ये जो ज्वाला किया गया ये किया गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? मानव शरीर में किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? ये पाई जाती है आंख में, अग्नाशय, फेफड़ा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है? ये जो बनाता है ये किस के द्वारा बनाया जाता है? ये बनाता है डीएनए और आरएनए दोनों की उपलब्धि। डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से। ऑप्शन नंबर डी आपके फूल की कली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा केचुआ। ऑप्शन नंबर बी आपके केचुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? तो हो जाएगा ए बी। ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये जाइमेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो ये होता है केरोसिन में। ऑप्शन में डी केरोसिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। निम्न में से संवहनी पौधे को चुनना है तो संवहनी पौधे कौन सा हो जाएगा? तो फर्न जो ये संवहनी पौधे हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो रेटेनॉल जो तो रतौंदी ये तो सही है। टेकोफेरोल बेरी टेकोफेरोल जो है बेरी ये सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेकोफेरोल जो हो जाएगा वो बेरी नहीं होगा। टेकोफेरोल नपुंसकता, बांझपन, गाजापन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस हार्मोन आयोडीन मिली होती है? तो आयोडीन जो मिली होती है वो होती है थायरॉक्सिन में। थायरॉक्सिन ऑप्शन नंबर सी आ रहा है थायरॉक्सिन में। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? तो ये होता है हेलाइट। हेलाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्फा कण के दो धन आवेशित होते हैं इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। इसका मान जो लगभग बराबर होता है वो होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर जो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, धातुओं के भौतिक गुणधर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आघात वर्ध्यता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण, ये तो सही है। तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता, ये भी सही है।
धान ध्वनि के कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करने का गुण, यह भी सही है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा समस्थानिक 6C14 संबंध है, तो यह किससे संबंध है? तो यह है जीवाश्म के वायु निर्धारण से। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। फास्फोरस खनिज की कमी से हड्डियों में वृद्धि में कमी हो जाती है, तो सही है। BHT तथा BHA प्रचलित प्रतिऑक्सीकारक है, यह भी सही है। सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का उपयोग जीएम स्क्वायर परीक्षण में होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में से डी, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 40 है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैल्शियम का संभारित परमाणु होगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वह तत्व जिनमें 18 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? कार्बोक्सिलिक का एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो वो हो जाएगा C2H5COOH। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन के विषय में निम्न कथनों में से सही कौन सा है? सही कौन सा है? तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, यह तो सही है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन के त्याग किए, यह गलत है। ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण संख्या घटाता है जबकि अपचयक ऑक्सीकरण संख्या बढ़ाता है, यह सही है। ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ाता है जबकि अपचयक की ऑक्सीकरण संख्या घटाता है। 4 नंबर भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3 इसका सही दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विरंजक चूर्ण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है? तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है, यह तो गलत है। इसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है, यह तो सही है। विरंजक चूर्ण का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में से एक उपचार के रूप में होता है, यह भी सही है। तो कौन सा जगह? तो 2 और 3 ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है, कौन सा हो जाएगा? तो बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक के पीछे की ओर धक्का करना, यह सही है। नाभिक के नाक के किनारे पर कूदना, यह भी सही है। ट्रक पर चलना, यह भी सही। तो 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बर्नौली प्रमेय का संबंध निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही दिया गया है? आइए इसका कौन सा कथन सही दिया गया है? बर्नौली प्रमेय केवल असंपीड्य तरलों पर लागू होती है, यह तो सही है। द्रव के विक्षोभ प्रभाव में बर्नौली प्रमेय का उपयोग नहीं होता है, यह भी सही है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं करती, यह गलत है। तो 1 और 2 ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश उत्सर्जन डायोड ऊर्जा का कम खपत करते हैं, यह तो सही है। प्रकाश ऊर्जा उत्सर्जक डायोड प्रतिदीप्ति नलिकाओं ट्यूबलाइट की तुलना में ऊर्जा का अधिक खपत करते हैं, यह गलत है। सहज प्रतिदीप्ति लैंप CFLS प्रकाश उत्सर्जक डायोड से अधिक ऊर्जा का खपत करते परंतु यह पर्यावरण के लिए खतरनाक नहीं है, यह भी गलत है। तो केवल 1 इसका सही कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए और उसमें कौन सा कथन सही दिया गया है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो माइक्रोवेव ओवन में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है, यह तो सही है। माइक्रोवेव ओवन में केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों का उपयोग लाभकारी होता है, यह भी सही है। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तनों का भी उपयोग लाभकारी, यह गलत है। तो ऑप्शन में 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
आसवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आसवन मिश्रित द्रव के अवयवों के पृथक करने की विधि है। तो विधि हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो सही है। यह पृथक्करण की रासायनिक विधि है, गलत है। तो केवल 2 ऑप्शन में एक जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज टोटल इसमें 75 प्रश्न देखे जो कि जीके जीएस से संबंधित थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।